पढ़ेंगे हम वाक्य। भाव और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूहों को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अंग हैं, उद्देश्य और विधेय। जिन वाक्यों में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण होता है। जैसे सोहन खेल रहा है। इस वाक्य में सोहन क्या है? उद्देश्य है, क्योंकि इसी के बारे में कुछ बताया जा रहा है कि सोहन क्या कर रहा है, सोहन खेल रहा है। विधेय प्रिडिक्ट। उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। इसमें क्रिया, कर्म तथा उनका विस्तार होता है। इस एग्जाम्पल में एक कवि अच्छी कविताएं लिखता है, तो कवि क्या है? इसमें उद्देश्य है। इसकी विशेषताएं क्या बताई जा रही हैं कि अच्छी कविताएं लिखता है, क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो उद्देश्य होगा। कविताएं लिखता है, यह क्या है? विधेय, क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो कवि के विषय में कही गई हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार का होता है। विधानवाचक वाक्य वे वाक्य जिनमें क्रिया के होने या करने की बात कही गई हो उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। सूरज पूरब से निकलता है। बच्चे रोज विद्यालय जाते हैं। दूसरा पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य। वे वाक्य जिनमें क्रिया के न होने या न करने का बोध होता है निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। बच्चे रोज स्कूल नहीं जाते हैं। प्रश्नवाचक वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आज तुमने क्या खाया, आज तुम कहाँ जा रही हो। संकेतवाचक जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो वो संकेतवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे अच्छे काम करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा। यदि समय पर स्टेशन पहुंच गया होता तो उसकी गाड़ी ना निकलती। उसकी गाड़ी निकलने का क्या इस पर निर्भर कर रहा है? समय पर अगर स्टेशन पहुंच गया होता तो ये संकेतवाचक वाक्य हो गया। संदेहवाचक वाक्य जिन वाक्यों में संदेह या संभावना व्यक्त की जाए उसमें संदेहवाचक वाक्य। शायद आज बारिश हो जाए, क्या है? संदेहवाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य जिन वाक्यों में वक्ता की इच्छा, कामना, शुभ कामना, आशीर्वाद आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ईश्वर आपकी मनोकामना पूरी करें, क्या है? शुभ कामना दी जा रही है। आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ कामनाएं दी जा रही हैं। आज्ञावाचक जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुरोध, आदेश, प्रार्थना आदि के भाव प्रकट हों उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आप मेरे पास आकर बैठिए, कृपया यहाँ हस्ताक्षर कर दें, क्या हो गया? आज्ञावाचक वाक्य। विस्मयादिवाचक वाक्य जिन वाक्यों में विस्मय मतलब आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध आदि मनोभावों का प्रकट होना पाया जाए उन्हें विस्मयादिवाचक वाक्य। वाओ, इसे खाकर मजा आ गया, ये क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य। हाय, बेचारा भूखा ही सो गया, ये क्या है? विस्मयादिवाचक वाक्य है। अर्थ के आधार पर तो आठ वाक्य हो गए, इन्हें हम पढ़ लिए। अब रचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिन वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो सरल वाक्य कहते हैं। जैसे सूरज पूरब से निकलता है, वह बाजार जाकर फल लाया, क्या है? सरल वाक्य। एक ही उद्देश्य है और एक ही विधेय है इसमें। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य, किंतु, परंतु, तथा, अन्यथा आदि समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े हों तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में कौन कौन से अव्यय हों? किंतु, परंतु तथा अन्यथा। बच्चे विद्यालय जाते हैं और
मन लगाकर पढ़ते हैं। तो और इसमें जोड़ रहा है तो ये संयुक्त वाक्य हो गया। वह एक गरीब आदमी परंतु किसी से मांगता नहीं है। क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। माता जी दुखी ही नहीं बल्कि नाराज भी हैं। बल्कि क्या हो गया? संयुक्त वाक्य हो गया ये, बल्कि इसको जोड़ रहा है। मुझे गाड़ी पकड़नी थी इसलिए सुबह उठना पड़ा। तो ये भी हो गया संयुक्त वाक्य। आज मैच जीतने के आसार थे किंतु बारिश हो गई। किंतु आया ना, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। आप दूध पी लीजिए या खीर खा लीजिए। या आ गया, तो क्या हो गया? संयुक्त वाक्य। मिश्रित वाक्य। दो वाक्य, जो वाक्य दो या दो से अधिक उपवाक्यों से बना तथा जिसमें एक उपवाक्य प्रधान हो दूसरा उस पर आश्रित हो। इसमें एक उपवाक्य प्रधान हो दूसरा उस पर आश्रित हो, तो क्या होगा? मिश्र वाक्य होगा। मिश्र वाक्य की पहचान है कि दो उपवाक्यों में से एक उपवाक्य हमेशा अपूर्ण होगा। अपूर्ण होता है, दोनों उपवाक्य मिलकर ही पूरा अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब किसी भी वाक्य का पूर्ण अर्थ प्रकट करने के लिए दोनों वाक्यों का होना जरूरी है, क्योंकि एक अपूर्ण होगा। जितना परिश्रम करोगे उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। मतलब सफलता का रिलेशन किससे है? परिश्रम से। मतलब परिश्रम जितना अधिक होगी उतना ही सफलता अच्छी मिलेगी। तो क्या हो गया? मिश्रित वाक्य। इस वाक्य में प्रधान वाक्य क्या है? सफलता प्राप्त करना। सफलता प्राप्त करना किस पर आश्रित है? मेहनत करने पर। प्रधान वाक्य क्या है? उतनी ही सफलता प्राप्त करोगे। आश्रित वाक्य क्या है? जितना परिश्रम करोगे। मतलब सफलता किस पर निर्भर है? परिश्रम पर निर्भर है। परिश्रम, जितना परिश्रम करोगे, आश्रित उपवाक्य है, इस पर आश्रित है, उतना ही सफल प्राप्त हो करोगे, सफलता प्राप्त करोगे, तो उस पर निर्भर है। प्रधान वाक्य में वह बात कही जाती है जो बोलने या लिखने बताना जानता चाहता है। आश्रित में वह कारण, दशा या अवस्था बात होती है। मिश्र वाक्य में कि, जो, वह, जिसे, उसे। मिश्र वाक्य में क्या क्या आता है? जो, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो। ऐसे व्यधिकरण योजक चिन्ह होते हैं सब। रेशमा इसलिए स्कूल नहीं गई क्योंकि वह बीमार है। जो विद्यार्थी परिश्रमी होता वह अवश्य सफल होता है। पिताजी ने कहा था जल्दी घर आ जाना। तो ये हो गया संयुक्त वाक्य में क्या था? किंतु, परंतु, अन्यथा। किंतु, परंतु, अन्यथा, ये सब संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाला था। और मिश्रित वाक्य में व्यधिकरण योजक जो था, जो, वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे।